This is the third problem of chi-square based upon the principle of equal probability, equal chance of appearance। उसी पे आधारित हमने कहा भी था कि इस क्रम में मतलब इस श्रेणी में तीन तरह के प्रॉब्लम की हम लोग ने बात की थी। एक फिर एमपीसी वाला आएगा और एक इंडिपेंडेंट। तो ये जो हम लोग पहला कैटेगरी है इक्वल प्रोबेबिलिटी, उसमें दो प्रॉब्लम कर चुके हैं। अब ये तीसरा और चौथा दो प्रॉब्लम करेंगे और आप सब लोग भी अब समझ चुके हैं। तो वही जो हम लोगों ने पॉलिसी अडॉप्ट की है, एक दो बार पढ़ेंगे उसको और फिर प्रॉब्लम की एक समरी बनाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। सो द प्रॉब्लम इज an attitude scale designed to measure attitude towards privatization of higher education was administered on 240 secondary students. They have to respond in terms of favorable, neutral and unfavorable, alternative. Of the members in the group, 70 marked favorable, 50 neutral and 120 disagree. Do these results indicate significant difference in attitude? मतलब क्लियर है कि तीन श्रेणी में बांटना है। डाटा कलेक्ट हुआ एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन के प्रति सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का, और उन लोगों ने तीन कैटेगरी में प्लेस किया और तीनों कैटेगरी में जो नंबर है जिसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी, वो 70 है। किसका? 70 फेवरेबल, 50 न्यूट्रल और 120 डिसएग्री। और तब हमको ये पता करना है कि ये सिग्निफिकेंट डिफरेंस एटीट्यूड है या एटीट्यूड बाय चांस है। इसी तरह का सवाल ये होता है। तो सबसे पहले तो इसको हम एक बार और पढ़ देते हैं रनिंग डे में और फिर हम लोग जिस्ट बनाएंगे। एन एटीट्यूड स्केल designed to measure attitude towards privatization of higher education was administered on 240 secondary students. They have to respond in terms of favorable, neutral and unfavorable of the members in the group. 70 marked favorable, 50 neutral and 120 यहाँ disagree लिखा हुआ है, लेकिन हम उसको unfavorable कर देते हैं। Do these results indicate significant difference in attitude? या डिसएग्री भी रहने दीजिए, लेकिन डिसएग्री का जनरली इस्तेमाल नहीं होता है, अनफेवरेबल का इस्तेमाल एटीट्यूड स्केल में होता है। तो उस दृष्टि से हमको लगता है कि अनफेवरेबल ही लिखना ठीक होगा, क्योंकि इंटायरली डिसएग्री का कंसेप्ट नहीं होता है। यही हमारा प्रॉब्लम है। पहले तो हम लोग जिस्ट बना ले कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है। ये हमारा जो प्रॉब्लम है उसमें एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन पे करना है। 240 सेकेंडरी स्टूडेंट्स हैं, मैं नहीं लिखूंगा जानबूझ के, और उनको क्या करना है? फेवरेबल, न्यूट्रल और अनफेवरेबल हम कर देते हैं। यहाँ वैसे जहाँ से कलेक्ट किया गया होगा वहाँ वहीं बढ़ रहा होगा। तो ये बांटा गया 240 को सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स का एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन के प्रति उनका एटीट्यूड क्या है। तो इसमें जो आपका रिजल्ट आया वो फेवरेबल में 70, न्यूट्रल में 50 और अनफेवरेबल में 120 एंड ऑल टुगेदर ये हो जाता है 240। अब आप जानते हैं कि हमको प्रोबेबिलिटी के सिद्धांत पे यदि करेंगे तो 240 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना हो जाएगा? 80। तो ये 80 इज इक्वल टू 240। सिंपल है, ये भी आप समझ गए होंगे क्योंकि अब आप लोग ही चैंपियन हो गए हैं। ये
एफओ का वैल्यू है जो ऑब्टेन्ड है, जो ऑब्जर्वेशन से आया है, जो डाटा कलेक्शन से आया है, और ये अनुमान से आया, इसीलिए इसका नाम भी है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, जब सब आपको क्लियर ही है तो सवाल बनाना है और देखना है। हाइपोथेसिस हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि जनरली हम लोग नल हाइपोथेसिस ही बनाते हैं इस केस में। सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट्स डू नॉट डिफर सिग्निफिकेंटली इन देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। और बाकी काम करके वहाँ तक पहुँचेंगे और तब हम लोग टेबल बनाएंगे। टेबल हम लोग यहाँ बना देते हैं, यहाँ टेबल बना के वहाँ थोड़ी सी जगह रखेंगे और फिर ये करेंगे। ये पेन बदल दें, आपका ये महीन लिखता है। सो कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स, कैटेगरी ऑफ रेस्पॉन्स बना लें। यहाँ से आप पहले कितनी कैटेगरी रखेंगे? फेवरेबल, FAB लिखते हैं, न्यूट्रल, और यहाँ क्या लिखते हैं? यहाँ हम लोग अनफेवरेबल लिख देते हैं। 3 कैटेगरी, थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया। अब ये इसके बाद क्या हम लिखेंगे आपको पता ही है, FO FE करते चले जाएंगे। FO छोटा बनाएंगे, FE इसको बढ़ाते चलें, फिर FO माइनस FE, फिर इसका स्क्वायर, FO माइनस FE का स्क्वायर, और लास्ट। वैसे बहुत जगह आप देखेंगे कि यही क्या करता है कि का स्क्वायर का वैल्यू भी निकाल देता है टेबल में, क्योंकि FO माइनस FE और लिख देता है सिग्मा, जो हम लोग बाद में यहाँ निकालते हैं। तो ये हो गया, और फिर लास्ट आपका हो गया FO माइनस FE का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE। इतना के बाद भी कम ही जगह बचा पाया। अब 3 कॉलम है, सबका वैल्यू भर दीजिए और सवाल आपका रेडी हो जाएगा। FO सबसे पहले FO है, देखिए फेवरेबल में कितना 70, न्यूट्रल में 50 और इसमें 120, और एक आपको टोटल भी करना पड़ेगा। टोटल यहीं तक टोटल की वजह से ज़रूरत है, ये आगे टोटल की ज़रूरत नहीं। इसका दिस इज 240, और ये हम लोग कर चुके हैं, क्योंकि एवरेज से निकालें या जैसे भी है आप समझते हैं इक्वल चांस ऑफ अपेयरेंस से। ये हो गया 80, 80, 80, इस सबका एडिशन भी 240 होगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 वैल्यू जो था उसको जोड़ दिए, 10 प्लस 10, जैसे 70 प्लस 50 प्लस 120 इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 80। और ये अब ये माइनस करेंगे, -10, -30, 40। अब यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है टोटल, क्योंकि इसकी कोई यूज़ नहीं है। अब इसका स्क्वायर 100, ये हो जाएगा 900, ठीक है, और ये 1600। अच्छा, अब फिर इस सब को यहाँ ध्यान रखिएगा, कई बार हम लोग FO से या इधर कंसंट्रेशन लाइक करेगा तो गलती हो सकती है। अब FE सब का 80-80 ही है, और डिवाइड करना है FE से। अमूमन FE सब का एक ही होता है, हर केस में नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो अब 100/20 का वैल्यू आप निकालेंगे तो दिस इज 1.25। हम जो टेबल पिछला टेबल वगैरह में आपने देखा होगा कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं 100/80, 900/80, 1600/80। अब हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सब लोग भी बहुत यूज टू हो गए हैं। और ये वैल्यू आएगा 11.25, एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू 20.00। तो आप जानते हैं कि काई स्क्वायर निकालने का हमारे पास फार्मूला क्या है। काई स्क्वायर यहाँ समेशन ऑफ ऑल
ऑल क्या FO माइनस FE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई FE इज इक्वल टू कितना, सबको जोड़िए, सिग्मा मतलब इस सबका ये प्लस ए मतलब इज इक्वल टू 1.25 प्लस 11.25 प्लस 20 and so the value is equal to 32.50. You can also calculate degree of freedom. देख लीजिए 3 माइनस 1, इसमें तो 2 ही है, तो 3 माइनस 1 इंटू 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2. सो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है. आपको टेबल देखना भी हम बता चुके हैं. फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 द क्रिटिकल वैल्यू मतलब जो टेबल वैल्यू, और कैसे देखना है ये सब भी हम लोग काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं, नो नीड टू रिपीट. तो ये जो वैल्यू है क्रिटिकल वैल्यू का ये स्क्वायर का 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये 5.59 है 0.05 लेवल के लिए, और 9.19 है 0.01 लेवल के लिए. हम लोग वो वैल्यू लिखते भी हैं 5.59, 0.05 और 9.19 ये 0.01 लेवल का. ये सारी चीज़ें अब नोन है. अब ये देख के ही लगता है कि हमारा जो टेंट वैल्यू है वो फार लार्ज है इस टेबल वैल्यू से, और जब वैल्यू बड़ा होगा टेबल वैल्यू से, जिसको क्रिटिकल वैल्यू भी कहते हैं, इसका मतलब माना जाएगा कि काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट है. और जब काई स्क्वायर सिग्निफिकेंट है या टेबल वैल्यू से ज़्यादा है, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, तो इसका क्लियर मतलब है कि नल हाइपोथेसिस क्या होगा, नल हाइपोथेसिस बोलिए रिजेक्ट होगा. नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा, इसका मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा. मतलब ये कि जो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इन लोगों के ओपिनियन में, सॉरी इन लोगों के एटीट्यूड में, दैट इज नॉट बाय चांस, एंड सो the obtained value is more than the critical value on both the levels, and so the null hypothesis is rejected. It can be concluded that secondary school students differ significantly in their attitude towards privatization of higher education. The difference is not due to any chance factor. तो यही है. It is very easy. Now you have solved the third problem. By the end of the fourth problem, you will become the champion of solving any type of problem of this type. तो इसका hypothesis आप easily test कर सकते हैं. So thank you for this part of the lecture.